प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज एक फिर महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हस्तरेखा में बृहस्पति के क्षेत्र पर। आइए चलते हैं हम अपने विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, हथेली में बृहस्पति का क्षेत्र जो है तर्जनी उंगली के ठीक नीचे, यानी जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसके ठीक नीचे मूल में, यहां पर जहां से उस उंगली की जड़ शुरू होती है, प्रिय दर्शकों, इस जगह पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहां से जो है इस जगह पर से यह जो है बृहस्पति का पर्वत या बृहस्पति का क्षेत्र इसे कहा जाता है। यह जो क्षेत्र होता है प्रिय दर्शकों, जहां पर हमने गोला बनाया हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों में यह बृहस्पति का क्षेत्र सुविकसित होता है, यानी यदि यह क्षेत्र सुविकसित है किसी की हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की, यानी दूसरों के ऊपर प्रभुत्व, अपना अधिकार, शासन करने की, नेतृत्व और संगठन करने की तथा किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की इनमें आकांक्षा होती है। यानी इनकी जो इच्छा होती है वह इस प्रकार की होती है। प्रिय दर्शकों, ये सद्गुण लेकिन तभी पाए जाएंगे, यानी यह जो ऊपर हमने बताया है, यह तभी पाए जाते हैं जब मस्तिष्क रेखा, प्रिय दर्शकों, मस्तिष्क रेखा जो हमारी होती, यह होती है जीवन रेखा और हृदय रेखा के बीच में। यह जहां पर हमने ये देखिए, यहां पर यह मस्तिष्क रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा सुस्पष्ट यानी साफ सुथरी और लंबी हो, तब यह जो है ऊपर के सद्गुण पाए जाते हैं। लेकिन यदि यह मस्तिष्क रेखा निर्बल हो, यानी जो मस्तिष्क रेखा होती जिसे माइंड लाइन कहते हैं, यह कटी फटी हो या टूट रही हो, निर्बल हो, यानी साफ सुथरी न दिखाई पड़ रही हो या दूषित हो, लेकिन बृहस्पति का क्षेत्र सुविकसित हो। कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क रेखा निर्बल एवं दूषित दिखाई पड़ रही हो, लेकिन बृहस्पति का जो ये पर्वत होता है, ये साफ सुथरा एवं उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति में जो है आवश्यकता से अधिक घमंड भर देता है। यह प्रिय दर्शकों, यह जो है आवश्यकता से अधिक घमंडी हो जाते हैं एवं अपना गुणगान अपने आप करने लगते हैं। जहां कहीं भी जिससे भी यह बात करते हैं, तो अपनी महिमा मंडन करने से जो है यह नहीं चूकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह जो है बृहस्पति का पर्व अच्छा हो, कहने का मतलब है, परंतु यदि बृहस्पति का पर्वत अच्छा हो और हाथ में कोई दोष ना हो, यदि बृहस्पति का जो पर्वत यहां पर होता यह भी विकसित हो, हाथ में भी कोई दोष ना हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है सदाचरण यानी अच्छे आचरण और आत्मविश्वास से अपने जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति को जो बृहस्पति ग्रह होता है, प्रिय दर्शकों, यह यदि अच्छा है तो यह व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने के गुण, यानी जितने गुण बृहस्पति के अंदर पाए जाते हैं व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उतने गुण किसी नवग्रहों में
किसी अन्य ग्रह में नहीं होते हैं। कहने का मतलब प्रिय दर्शकों यह है कि 9 ग्रहों में सबसे शुभ यदि अगर किसी ग्रह को संज्ञा दी गई है तो हमारे बृहस्पति यानी गुरु महाराज, इनका दूसरा नाम जो है गुरु भी है, तो उनको दी गई है। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा विषय कैसा लग रहा है यह आप कमेंट करके जरूर बताइए। और यह जो हमने वीडियो बनाया है यह बृहस्पति के ऊपर पार्ट 1 है। इसमें सिर्फ हमने बेसिक बातें की है। अब अगला पार्ट जब हम पार्ट 2 बनाएंगे यानी भाग 2 में बृहस्पति के पर्वत पर बनने वाले विभिन्न चिन्ह जो होते हैं, इस पर कई प्रकार के चिन्ह भी पाए जाते हैं, जैसे स्टार साइन यानी नक्षत्र जिसे कहते हैं उसका निशान हो गया, चतुष्कोण हो गया, त्रिकोण हो गया। इस प्रकार के कई सारे चिन्ह जो है बृहस्पति पर बनते हैं प्रिय दर्शकों, और उनका जो है फल कथन भी अलग अलग होता है। तो प्रिय दर्शकों, वह जानकारी हम आप लोगों के सामने अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें एवं हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि यह जो हमारा प्राचीन ज्ञान है इसका लाभ आपके जानने वालों को भी हो सके। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। मिलते हैं अगले विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का दिन मंगलमय हो।